नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक टैक्स है जो पेमेंट करते समय ही काट लिया जाता है और सीधे सरकार को जमा कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टैक्स क्या है और ये टैली में कैसे एंट्री किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा समझ लीजिए कि अगर आप किसी को 50,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं और उस पर 10% टीडीएस लगता है तो आप उस व्यक्ति को 45,000 देंगे और 5,000 सरकार को टीडीएस के रूप में जमा करेंगे। टीडीएस कौन काट सकता है? तो कोई व्यक्ति या कंपनी टीडीएस को काट सकता है जो किसी को भुगतान कर रहा है, मतलब पैसा दे रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी को सैलरी, रेंट, कॉन्ट्रैक्टर फी और उसके बाद में आपका प्रोफेशनल फी, कमीशन, किसी प्रकार का कोई पेमेंट करता है किसी को, तो टीडीएस काट के और सरकार को जमा कर सकता है। एक लिमिट होता है उसके आधार पे। यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्शन के हिसाब से लिमिट बताया गया है। देखिए 192 सेक्शन के तहत सैलरी आता है और स्लैब वाइज 2.5 लाख से अगर किसी का पेमेंट आपका ज़्यादा है तो इसमें टीडीएस कटता है। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग अलग होता है, 10% होता है। उसके बाद 194I इस सेक्शन के तहत अगर आप किसी को रेंट या बिल्डिंग का पेमेंट करते हैं, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से यानी 2.4 लाख रुपये से ज़्यादा का भुगतान करते हैं 10% टीडीएस उस पर कटेगा। फिर अगर रेंट, अगर प्लांट और मशीनरी का रेंट है तो उसके लिए भी थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 2,40,000 पर ईयर। नहीं, 1 साल के अंदर अगर 2,40,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो 2% का आपको उस पर टीडीएस सरकार को जमा करना पड़ता है। ये चीज़ होता है आपका, सब पे अलग अलग होता है। टीडीएस जमा करने का अंतिम तिथि क्या होता है? जैसे इस महीने का टीडीएस काटे तो अगले महीने में 7 तारीख तक जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जून का टीडीएस काटेंगे तो जुलाई तक जमा करना होता है। टीडीएस रिटर्न क्या है? हर 3 महीने में आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसके लिए फॉर्म होता है आपका, ऑनलाइन भरना पड़ता है। ये 24Q सैलरी के लिए होता है और फॉर्म होता है आपका 26Q बाकी सभी के लिए। मतलब सैलरी के लिए अलग होता है, बाकी सभी के लिए एक होता है 26Q फॉर्म। टीडीएस कटने के बाद जो व्यक्ति पैसा पा रहा है, उसको डिडक्टिव बोलते हैं, उसको क्या फ़ायदा होगा? तो वो आईटीआर जब फाइल करेगा तो उसमें दिखा सकता है कि मेरा इतना टीडीएस कटा हुआ है और उसके बदले में वो रिफंड ले सकता है। अगर उसका इनकम है, इनकम जो होता है उसका एक लिमिट के अंदर में है, जो सरकार द्वारा सेट किया गया लिमिट से अंदर है, तो उस जितना भी टीडीएस कटा हो उसको रिटर्न ले सकता है। अब इसको टैली में कैसे एंट्री करेंगे उसके लिए हम लोग समझेंगे, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में ये टोटल बताया गया है। चलिए हम लोग टैली में चलते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको एंट्री करना है। तो चलिए टैली चालू हो रहा है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और टैली में हम लोग देखते हैं आज टीडीएस का एंट्री कैसे किया जाता है। यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर नया कंपनी बनाना है। कंपनी पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हम टीडीएस नाम से कंपनी बना लेंगे। स्टेट जो भी है चुन लीजिए। उसके बाद में कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको कंपनी बनाने आता है तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का ऑप्शन है कंपनी फीचर्स का है, इसके अंदर में कौन कौन फीचर चालू रखना है वो देख सकते हैं। मेंटेन अकाउंट यस रखेंगे, बिल वाइज एंट्री यस रखेंगे, इन्वेंट्री सब जो भी फीचर रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी को नो कर देते हैं ताकि कोई भी फालतू डिटेल हम लोग को शो नहीं करे। आप इसको चाहें तो यस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टीडीएस को यहाँ पे यस कर दीजिए, टीडीएस जरूरी है। उसके बाद में 10 नंबर डालना पड़ता है। ये 10 डिजिट का 10 नंबर होता है। जो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करता है आपका, मतलब जो भी कंपनी होता है उसके लिए एक कागज़ होता है, जैसे पैन नंबर होता है उसी प्रकार 10 नंबर होता है। तो कंपनी के लिए 10 नंबर बनता है, उसको आप यहाँ पर 10 नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी 10 नंबर डाल देंगे। डिडक्टिव टाइप में आप किस प्रकार के, मतलब डिडक्टर टाइप में आप यहाँ पर आप कंपनी है या इंडिविजुअल है चुन सकते हैं। हम लोग कंपनी है तो कंपनी चुनेंगे। यहाँ से ब्रांच डिवीजन आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर छपरा डाल दिया, CHAPRA छपरा डाल दिया। इंटर करके यहाँ पर सेट अल्टर डिटेल्स फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आपके कंपनी के अंदर कौन सा पर्सन है, कौन सा व्यक्ति है जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी किसका जिम्मेदारी है, आप उसको डालना है तो आप यस करके आप डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी नाम डालना चाहते हैं, राहुल कुमार, उनका फादर्स नेम या डिजिग्नेशन, पैन नंबर, ये सब डिटेल डालने के बाद में एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो को रहने दीजिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब जो जो जरूरी है उसका लेजर बनाएंगे हम लोग। क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से लेजर में आ जाएंगे और लेजर में आने के बाद में मान लीजिए कि हम किसी को रेंट पेमेंट करते हैं, ठीक है। रेंट पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर एक रेंट का लेजर बनाएंगे, रेंट अकाउंट, ठीक है। इंटर करेंगे। रेंट कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम लोग इसको
लेजर बनाएंगे। यहाँ से टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, यहाँ से आपको टीडीएस को अप्लीकेबल करना पड़ेगा। ये यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे, इंटर करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पर अल्ट सी करके बनाएंगे नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट में क्या बनाएंगे हम लोग रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं टीडीएस ऑन रेंट। इस नेचर को हम लोग चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन किसके तहत आता है आप वहाँ से पीडीएफ से चेक कर सकते हैं। 194I के तहत ये आएगा, इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। पेमेंट कोड डाल सकते हैं, रेमिटेंस कोड, ये डिटेल नहीं है अभी छोड़ सकते हैं फिलहाल। यहाँ से आप कितना % टैक्स कटना है 10% लिख देंगे, ऑटोमेटिक इसमें भी 10% आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट डालने की जरूरत नहीं है, इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट डालने से क्या होता है ना कि वो जब लिमिट क्रॉस करेगा तब जाके काटना शुरू करेगा। ठीक है, तो उससे हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है, तो आपको मतलब पहले ही अनुमान लगा लेना होता है कि जो पेमेंट है 1 साल में ये लिमिट से क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा। लिमिट से क्रॉस कर रहा है तो आप यहाँ पर 10% लगा दीजिए, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं, कोई टीडीएस का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जब हम लोग बना लिए, रेंट का बना लिए। अब मान लीजिए किस माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो मान लीजिए बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का लेजर बनाएंगे। HDFC बैंक अकाउंट यहाँ बना सकते हैं, ये अंडर में आ जाएगा बैंक अकाउंट। इंटर कर लेंगे, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए रेंट दे किसको रहे हैं, तो मान लीजिए कि मेरा मकान मालिक है, यानी इसको लैंड लोड का अकाउंट बना देंगे। मकान मालिक यहाँ पर हाउस लिख देते हैं, या फिर कंपनी है ना, कंपनी लैंडलॉर्ड है, ये कंपनी का मालिक है। इंटर करके इंटर कर देंगे, इंटर करके अब इसको पैसा दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, एक क्रेडिटर है हमारा, लेनदार है। इसके ऊपर बिल वाइज एंट्री यस करेंगे, टीडीएस अप्लीकेबल होगा, यस यहाँ पर कर लेंगे। डिडक्टिव टाइप यानी कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, तो वो क्या है, रेजिडेंस है। यहाँ पर हम चुन लेंगे आपको इंडिविजुअल रेसिडेंस। यहाँ पर अननोन क्लिक हो गया, इसको हटाएंगे। यहाँ से इंडिविजुअल चुनेंगे और रेसिडेंस, इंडिविजुअल रेसिडेंस इसको चुनेंगे। ठीक है, कोई कंपनी नहीं है, कंपनी रहता तो कंपनी वाले चुनते। यहाँ पर इस डिडक्ट टीडीएस एंड सेम वाउचर इसको यस रखेंगे और बाकी डिटेल को इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो भी आपका लैंडलॉर्ड है उसका यहाँ पर पैन नंबर देना जरूरी है, तो टीडीएस ज़्यादा कट जाएगा। ठीक है, तो पैन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पे वाई करके इंटर करेंगे और यहाँ से पैन स्टेटस अवेलेबल करेंगे और नेम ऑन पैन यहाँ पे इंटर करके कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पैन नंबर आप यहाँ से दे सकते हैं। पैन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, अब ये लैंडलॉर्ड का अकाउंट बन गया। अभी हम लोग क्या क्या बना लिए आप देख सकते हैं। अल्टर में जाके इसको, तो अल्टर में जाकर हम चेक करेंगे। उससे पहले हम एक टीडीएस का लेजर बनाना चाहते हैं, वो बना लेते हैं। टीडीएस क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आएगा। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में टीडीएस चुनेंगे और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट टीडीएस ऑन रेंट चुन के इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोग के सामने सब कुछ लेजर बन चुका है। अब आते हैं हम लोग सीधा वाउचर एंट्री के लिए। वाउचर एंट्री में क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले जो भी आपने पेमेंट करना है, आपको रेंट का पेमेंट करना है, उसके लिए आपको टीडीएस बुक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर टीडीएस पहले काटना पड़ता है, उसके बाद भुगतान करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जनरल वाउचर पे आएंगे। जनरल वाउचर पे आ गए यहाँ पे, तो जनरल वाउचर में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जनरल एंट्री पास करेंगे। यानी टीडीएस बुक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट में यहाँ पर चुनेंगे रेंट अकाउंट। रेंट डेबिट हो जाएगा, कितना से डेबिट होगा, तो 50,000 डेबिट होगा, 50,000 चुन लेंगे। उसके बाद में क्रेडिट में हम लोग चुन लेंगे लैंडलॉर्ड का अकाउंट, यानी कि लैंडलॉर्ड कंपनी, जो कंपनी का जो लैंडलॉर्ड है उसका अकाउंट चुन लेंगे। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 5,000 उसका कट के टीडीएस, 45,000 उसको यहाँ पे पेमेंट बुक हो चुका है। इंटर करेंगे, यहाँ से न्यू रेफरेंस चुनेंगे, रेफरेंस 1 ही रहेगा। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्रेडिट में चुनेंगे टीडीएस। ठीक है, टीडीएस का लेजर यहाँ पे चुनेंगे और टीडीएस इसका 5,000 आ गया। देखिए हम लोग रेंट दिए 50,000, जिसमें से 5,000 टीडीएस को चला गया और मालिक को यहाँ पे चला गया। अभी पेमेंट हुआ नहीं है, ये हम लोग बस बुक कर रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि टीडीएस कट रहा है और मालिक को इतना दिया जाएगा। ठीक है, अब इंटर करके यहाँ से बीइंग रेंट बुक लिख सकते हैं, यहाँ पे रेंट बुक एंड टीडीएस बुक, है ना। रेंट हम लोग कर दिए और टीडीएस हम लोग बुक कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, हम लोग को पेमेंट करना है, तो उसके लिए चुनेंगे पेमेंट वाउचर। और पेमेंट वाउचर चुनने के बाद में आपको
यहाँ पे डेबिट में चुनेंगे लैंडलॉर्ड का अकाउंट, कितना अमाउंट देना है यहाँ पे दिखा भी रहा है, करंट बैलेंस 45,000 यहाँ पे लिख देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे 1 और एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या चुनना पड़ेगा हमको, HDFC अकाउंट, क्योंकि हम लोग पेमेंट HDFC से करने वाले। अब रियल में पेमेंट हो रहा है, मालिक को रियल में पेमेंट जा रहा है, यहाँ पर चुनेंगे HDFC अकाउंट। HDFC अकाउंट यहाँ माइनस में दिखा रहा है क्योंकि ये पैसा उसमें नहीं है और ये माइनस में शो कर रहा है। इंटर करके आगे बढ़ेंगे, पैसा किस तरह दिया गया वो देख सकते हैं, चेक का डिटेल भर सकते हैं, उस बाद में यहाँ पर इंटर करके उस को एक्सेप्ट कर देंगे। अब थोड़ा आएंगे बैक, यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे। यहाँ आने के बाद में आप देख सकते हैं स्टेटरी रिपोर्ट, इसके अंदर में आएंगे, यहाँ TDS रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से TDS आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं कितना TDS हमको जमा करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लैंडलॉर्ड का जो हम लोग TDS काटे थे वो यहाँ पे बाकी है, नहीं जमा किए हैं। तो चलिए अब TDS भी जमा कर दिया जाए। TDS जमा करने के लिए हम लोग वाउचर पे आएंगे और उसका भी पेमेंट हम लोग को करना पड़ेगा, यानी पेमेंट वाउचर से एंट्री होगा। यहाँ से डेबिट में क्या होगा, TDS डेबिट करेंगे लोग, यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस, तो रेफरेंस दिखाएगा जो हम लोग TDS बुक किए थे उस समय का, इंटर करेंगे और इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से पैसा किस माध्यम से जा रहा है, तो मान लीजिए कि HDFC बैंक से जा रहा है तो HDFC बैंक चुनेंगे और इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, उसके बाद में स्टेटरी रिपोर्ट में आएंगे यहाँ से, उसके बाद में TDS रिपोर्ट पे आएंगे, उसके बाद में यहाँ से TDS आउटस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई TDS आपका बकाया नहीं है। तो ये हम लोग देख लिए TDS कैसे काटा जाता है और कैसे उसको पेमेंट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं इसका और डिटेल में रिपोर्ट चेक करना तो आप आ सकते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे। यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ पे आना है अकाउंट बुक्स पे, उसके बाद में आप यहाँ से पेमेंट रजिस्टर चेक कर सकते हैं। पेमेंट रजिस्टर में यहाँ पर 2 पेमेंट दिखा रहा है, एक लैंडलॉर्ड का पेमेंट हुआ है, मालिक को पेमेंट हुआ है, और एक यहाँ पे TDS का पेमेंट हुआ है। दोनों का डिटेल में आप चेक करने के लिए इंटर करके आपको डिटेल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से डे बुक से भी चेक कर सकते हैं, डे बुक यहाँ पे भी दिया हुआ है या फिर आप मेन स्क्रीन पर रहेंगे इस जगह पर डे बुक दिया होता है, तो क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सा पेमेंट किया है या फिर रिसीव किया है या कुछ भी क्या बुक किया है, ये सब डिटेल यहाँ पे शो करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स।